नमस्कार। गोपाल कपूर। मनुष्यों के संविधान, मनुष्यों द्वारा बनाए गए संविधान में जितने कानून आज तक विश्व के किसी भी हिस्से में बने हैं वे सारे के सारे मनुष्यों की ह्यूमन बायोलॉजी के विरुद्ध हैं। आज का विषय मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे वेद शास्त्रों में जो नियम स्त्री और पुरुष के संबंधों में बनाए गए हैं वो पूर्णतः मनुष्य शरीर की बायोलॉजी के अनुसार हैं। लेकिन मनुष्यों द्वारा बनाया गया कोई भी कानून आज तक मनुष्य की बायोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम ज्योतिष के द्वारा स्त्री की जवानी कितना समय तक रहेगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि स्त्री की जवानी, एक वीडियो में मैंने पीछे बताया था कि स्त्री की जवानी 12 साल बचपन के प्लस 30 साल सनी के 42 साल तक कायम रहेगी। उसके बाद उसका मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट हो जाएगा अगर उसके कोई भी बच्चे पैदा नहीं होते। राइट? अगर वो बच्चे पैदा कर दे तो 12 प्लस एक शनि का चक्कर, पूरी कुंडली में शनि का चक्कर 30 साल में लगता है। शनि का चक्कर प्लस एक बच्चा स्त्री की जवानी को 2.5 साल 2.5 ईयर बढ़ा देता। तो अगर 2 बच्चे पैदा करेगी तो 5 साल और, तो 47। इफ अ वोमेन हैव 2 चाइल्ड, ईच चाइल्ड इंक्रीज मेनोपॉज पीरियड, मतलब स्त्री की जवानी को 2.5 साल से बढ़ाएगा तो 5 साल बढ़ जाएंगे तो 47। अगर मान लिया वो 4 बच्चे पैदा करती है तो 52, मैक्सिमम 52 तक जाएगी। तो पुराने जमाने में वेदों में शास्त्रों में ये मान के चला गया कि लगभग 4 बच्चे पैदा होंगे तो 52 तक, या चलो और ज्यादा हो गए तो 55 मैक्सिमम तक स्त्री की जवानी कायम रहेगी। लेकिन ह्यूमन बायोलॉजी में ये बात पुरुषों के लिए अलग है और ज्योतिष शास्त्र में भी उल्टी है। हमारा ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि भगवान ब्रह्मा ने पुरुषों को शनि के कुंडली में 2 चक्कर पूरे होने तक, एक चक्कर 30 साल में, 2 चक्कर 60 साल में पूर्ण होंगे, तो पुरुष को शनि के 2 चक्कर तक जवानी दी गई है शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार। इसका मतलब ये हुआ, यहां देखिए कि अगर किसी पुरुष का हार्मोनल साइकिल यानी किसी बच्चे में वीर्य बनना शुरू हो जाए 12 साल, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे बाकी ग्रहों के हिसाब से, तो 2 शनि के चक्कर यानी 60 साल और, तो अगर पुरुष अपने आप को स्वस्थ रखे तो उसकी जवानी 72 ईयर तक स्टे करेगी। स्वस्थ रखे मतलब 72 ईयर जवानी का मतलब ये होता है कि उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता 72 साल तक होगी। बाकी ये डिपेंड करता बाकी ग्रहों के अनुसार कि ये 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकती है। राइट? अगर हम इस चीज का ग्राफ देखें, यहां पर इस तरफ अगर हम जवानी को प्लॉट करें और इस तरफ को आयु को प्लॉट करें, तो जो ग्रीन ग्राफ है ये स्त्री की जवानी का है, यानी स्त्री की जवानी 22 साल की आयु में पीक पर होगी। राइट? जबकि पुरुष की जवानी जब वो 40 के आसपास होगा तब उसकी जवानी पीक पे होगी। तो लगभग पुरुष की जवानी और स्त्री की जवानी का पीक का डिफरेंस 18 साल का है। इसलिए हमारे वेदों में लिखा गया है कि पत्नी की आयु पति से कम 15 साल छोटी होनी चाहिए पत्नी। क्यों? इस बात को स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में यह बात कही, लेकिन उन्होंने इसको बायोलॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया होगा शायद में भी। तो इस कारण बहुत से पैगंबरवादी लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महात्मा लोग, ज्ञानी जन लोग ये बात कैसे कह रहे हैं कि पत्नी की आयु पति से कम 15 साल छोटी होनी चाहिए। लेकिन मैं बायोलॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ही देख लीजिए कि किसी भी स्त्री का आज की डेट में मेनोपॉज पीरियड
40 के आसपास शुरू हो रहा है। चलो कोई बड़ी अच्छी मेंटेन करती है अपने आप को तो 50 तक चला जाएगा। जबकि अगर पुरुष अपने आप को ठीक मेंटेन करे तो उसकी जवानी, मतलब चाइल्ड प्रोड्यूसिंग एज, चाइल्ड पैदा करने की कैपेसिटी 72 और अबव भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि हमारे संविधान में जितने कानून स्त्री पुरुष के संबंध में बने हैं वो ह्यूमन बायोलॉजी के अगेंस्ट हैं, उल्टे हैं। इस कारण आज के समाज में खासकर हिंदू समाज को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? आप वेस्टर्न में चले जाइए, वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाइए, वहां तो को शादी ब्याह की संस्था कैसी आपको पता ही है, आज ये कल वो। इस्लाम में चले जाइए, उनकी शादी व्यवस्था किस प्रकार की होती है वो भी आपको मालूम है। सबसे ज्यादा समस्या हिंदू समाज के लोगों को आ रही है। एक तो हिंदू समाज के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा कानून मानते हैं, ऊपर से हम उम्र के बीच शादी कर रहे हैं। हम उम्र क्लास फेलो जिसमें फंस जाते हैं, हम उम्र शादी हो रही है। अगर हम उम्र शादी होगी तो क्या होगा? शुरू में तो ठीक बीत जाएगा, लेकिन जब ये पीक देखिए, लड़की की जवानी 22 साल की में पीक पे है और पति की आयु जब 40 की होगी वो पीक पे आएगी। जब पति की डिजायर्स, फिजिकल इच्छाएं चरम सीमा पे होगी, उस समय स्त्री की संबंधों की इच्छा मिनिमम पे होगी। तो होगा क्या? इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मान लिया अगर कोई पुरुष बिल्कुल सीधी प्रकृति का है, शांत और सीधा साधा बंदा है, तो वो क्या करेगा? वो मानसिक दबाव में चला जाएगा, मानसिक दबाव में जिएगा, डिप्रेशन में जिएगा, ब्लड प्रेशर, शुगर, इधर उधर की बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पुरुष थोड़ा हिम्मत रखेगा तो वो क्या करेगा? वो नशे की ओर मुड़ जाएगा। वो शराब, रोज शराब शराब शराब, क्योंकि वो शराब के सारे उस चीज को, या किसी नशे के सारे, सिगरेट, शराब, इस प्रकार के नशों के सारे अपनी उन भौतिक इच्छाओं का दमन करना शुरू कर देगा। चलिए, अगर कोई पुरुष बहुत ही चालू किस्म का हुआ तो इधर उधर कहीं टांका फिट करेगा, और उस कारण उसके पारिवारिक जीवन में जब बच्चों की जिम्मेवारी बिल्कुल पीक पे होती है, उसके सिर पे घर की जिम्मेवारियां बिल्कुल टॉप लेवल पे होती है, उसी समय उसकी पारिवारिक जीवन में कई समस्याएं उस कारण उत्पन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार आपने देखा होना कि प्रशासन में जो उच्च व्यवस्था में बैठे लोग हैं, उनमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80 से 90% उच्च व्यवस्था में बैठे हुए लोग, चाहे न्यायालय में बैठे हो, चाहे किसी जुडिशरी में बैठे हो, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हो, जो पावरफुल पोस्ट पे बैठे हैं, उनमें 80 से 90% लोग हनी ट्रैप में फंसे होंगे। हनी ट्रैप मीन, क्योंकि उनके साथ क्रिमिनल लोगों को कई मतलब होते हैं, तो वो उन्हें किसी तरीके ऐसे अवैध संबंधों में घुसेड़ के उनको ब्लैकमेल करते रहते हैं। इसी कारण आपने देखा होना कि जब भी किसी देशभक्त के खिलाफ कोई केस होता है तो कोई प्रशासन का व्यक्ति उसके साथ खड़ा नहीं होता, उसके अगेंस्ट खड़ा होता है। लेकिन अगर कोई केस देशद्रोही के खिलाफ होता है तो सारा प्रशासन उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। राइट? तो इन व्यवस्थाओं को, ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं का बिगड़ने का यही कारण है, बेसिक मूल कारण यही है। शराब के नशे बढ़ने का, हनी ट्रैप की समस्या का, या बीमारियों का, पुरुषों में हार्ट अटैक आ जाना या और समस्याएं उत्पन्न हो जाना, इन समस्याओं का यही कारण है। इसी कारण हमारे वेद शास्त्रों में बात कही गई थी कि ये जो 18 साल का डिफरेंस मैं यहां बता रहा हूं, पीक डिफरेंस, यही पीक डिफरेंस लेके वेद शास्त्रों में यह कहा गया था कि पत्नी की आयु पति से कम 15 वर्ष छोटी होनी चाहिए। यही कारण है। बाकी इसमें होगा क्या? देखिए होगा क्या, जब हम उम्र शादी करेंगे तो पत्नी तो
38 40 पहुंचने के बाद उसका फिजिकल डिजायर का रिलेशन बनाने का डाउनग्रेड हो जाएगा, पुरुष का चढ़ेगा। तो मेल के मूलाधार चक्कर प्रभावित होगा, मूलाधार चक्कर मेल में टेस्टिस प्रभावित होंगी। तो आप देख लीजिए, आज मैं लिख के कह देता हूं कि किसी भी पुरुष की 40 प्लस आयु में टेस्टिस का अगर टेम्परेचर मेजर करेंगे, वो लगभग बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। अगर बॉडी टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर दिख गया तो उसमें कोई ना कोई बीमारी होगी। तो इन समस्याओं का समाधान अब कैसे किया जाए, ये तो समाज को सोचना है। बाकी मैं तो समस्या का कारण बता रहा हूं, बाकी इसके कई हल हैं। वो हल एक प्रकार के हैं कि आदमी अपने आप को बिल्कुल ऊपर आध्यात्मिक स्तर पे उठा दे, अपने आप को बिल्कुल आध्यात्मिक स्तर पे उठा दे, ऊपर के लेवल पे शिफ्ट हो जाए। परंतु आध्यात्मिक स्तर पर शिफ्ट हो जाने की जो कला है वो दुनिया में 1% कम लोगों के पास है, 1% से भी कम। जबकि 99% लोग आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। तो उनके साथ 3 ही समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं आफ्टर 40 प्लस। या तो अर्ली एज में बीमारियां दुनिया भर की, या दारू शराब नशे, या फिर घर गृहस्थी पति पत्नी परिवार के रिलेशनों में तरह तरह की व्यवधान। धन्यवाद। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। नमस्कार।